Change the game. In 2020, he has got awards, whether it is Padma Shri, whether it is Arjuna Award, Khel Ratna. I think he's been really honored by the country and makes us proud that we have a person of this stature, a person who's really kind of got the aggression, and that is why he is called the King Kohli to that extent in terms of how it comes about. So, without much ado, I would like to kind of welcome the run machine, the run getter, the king, the legend, the legacy himself on the stage as we kind of go. Can we greet him with a round of large applause coming for you? Party
फ्लो में कुछ ना कुछ निकल ही आता है. सो दैट्स वेरी गुड कि जो भी आता है दिल से आता है, और जब दिल से आता है तो आदमी दिल जीत ही लेता है. सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सही बात है ना. अच्छा, मैं अब हमने बड़े हेवी सवाल पूछ लिए, कुछ लाइट कुछ थोड़ा लाइट टाइप का, लाइट पूरी आलू छोले भटूरे टाइप लाइट कुछ सवाल करते हैं. तो अभी जब आप जूनियर थे, जब आप पहली बार टीम में आए, तो इतने सारे सीनियर्स थे आपके. एक की तो कहानी हमने बहुत सुनी है, जो अल्टीमेट गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, जिनको आपने आइडियलाइज किया था. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे नहीं, चांद सुनना पड़ेगा. सचिन वेरी गुड. अच्छा, थोड़ा सा ब्रोकन था, तो मैं एक बार टेक 2 कर लेते. मैं 1 2 3 बोलूंगा तो एक साथ स्टार्ट करना सब. ठीक है? ठीक है. रेडी 1 2 3. I love the fact. See, this is what I mean. Dil se. As soon as you guys did the chant, did you notice Virat did the clap? He did the clap. हम सब फैन हैं. I think कई लोगों ने कहानी सुनी है, पर कईयों ने नहीं सुनी. जिन्होंने नहीं सुनी, I think you have to tell them the first time you met him. इंडिया में सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, ओडीआई सीरीज. तो मैं चेंज रूम में गया और 4 लोगों ने पहले प्लान बनाया हुआ था. मुनाफ पटेल, इरफान पठान, यूविपा और आई डोंट थिंक भज्जू पाते. आई थिंक Zach was there. Zach? I think so. Yes. Jumper Rustam. He was part of it, like giving silent instructions, speeches. बोल नहीं रहे थे कुछ. तो ये पहले मुनाफ भाई और मेरे पास इरफान भाई आए कि तू पाजी से मिला अभी तक? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिला. कहते चल रूम मिलवाएंगे. वो ले गए वहाँ पे. कहते पैर छू. मैंने कहा मतलब क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? कहते नहीं, जो टीम में आता है पहले इनके पैर छूने पड़ते हैं. उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है. मैंने कहा ठीक है यार, होगा रिचुअल, मैं करता हूँ. तो मैं जाने लगा तो उन्होंने पकड़े, क्या कर रहा है यार. पीछे फिर सब हंस रहे हैं ड्रेसिंग रूम में मेरे ऊपर. सो दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम. बट ही ओपनड अप वेरी क्विकली विद मी. मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता. पहले थी इंटिमिडेशन थी ऑब्वियसली. मतलब पूरी ज़िंदगी आप उनको देखते हुए बड़े हुए हो, फिर आपको साथ में खेलने का मौका मिल रहा है. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक आई कुड जस्ट अप्रोच हिम एंड टॉक टू हिम वेरी ओपनली. तो देन ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस व्हिच ऑब्वियसली इट वाज लाइक गोल्ड डस्ट फॉर मी. और एक वो 2011 में भी फाइनल जब खेलने गए थे, हमारे पास वीडियो है आई थिंक उसका. क्या है, हमने ना इस शो की तैयारी 5-6 साल से, आज की शो की तैयारी 5-6 साल से कर रहे हैं. बहुत टाइम पहले से हम कर रहे हैं. तो अगर वो वीडियो है तो बता दीजिए, वरना हम कहानी सुना देंगे. ऐसी कोई बात नहीं है. गौरव थोड़ा कम फेंको. हमने डिसाइड ही अभी 3 महीने पहले किया. सर, हम दोनों क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर से आए हैं. आपने 3 महीने पहले प्लान किया, हम 6 साल से प्लानिंग कर रहे हैं इसकी. वीडियो नहीं है तो हम कहानी सुना देते हैं. ठीक है, सुना देते हैं कहानी. डोंट वरी. Looking for and finds his 100. Wow. Talk about action. 22nd Test match 100 for the Indian captain. He had a lot of questions he wanted to answer. His first Test 100 in England. Not without its chances. He's had to battle very, very hard. देखिए, हम भी कोई कम बैटर नहीं है. हम शॉर्ट पिच बॉल के लिए रेडी थे, पर ये हाफ वाली आ गई है तो कोई बात, हम कवर ड्राइव मार देंगे. हाउ इम्पोर्टेंट वॉज दिस डे फॉर यू? हाउ इम्पोर्टेंट वॉज दिस सेंचुरी फॉर यू इन इंग्लैंड? यार, I would say at the time it felt like this is so important. Like मुझे इंग्लैंड में रन बनाना ही पड़ेंगे, नहीं तो
मुझे कोई मानेगा नहीं, मैं टेस्ट प्लेयर था, all the thoughts that came. Today sitting here, it's honestly, I feel proud of different things on that day. I went to England in 2014. I had a horrible tour, and I think I scored about 130 runs in 10 innings, which was the worst performance of my career. And I was prepared that I might have to go back to first class cricket and everything. And उसके साल के end में Australia tour था of 2014. So when we went to Australia, and I was down mentally from England. उससे बाहर आया मैं, ODI क्रिकेट में थोड़े रन बनाए, 1-2 सेंचुरी बन गई. उसके बाद before going to Australia obviously, and that was the time that Mitchell Johnson was at his peak, like that Ashes series had happened and he was making people jump all over the place with bouncers and everything. So I was preparing for that. 2 महीने तक मैंने बहुत तैयारी करी. पहला मैच, टेस्ट मैच आया, फर्स्ट बॉल ऑफ द टूर, he hit me on the head यहाँ पे, फर्स्ट बॉल में. एंड उस टाइम पे फर्स्ट तो इट वाज डिसबिलीफ. आई वाज लाइक यार, I literally for 60 days I've been visualizing मैं ऐसे खेलूँगा वैसे खेलूँगा. Look like complete change of plans. पहली बॉल सर में लगी and it was a heavy blow and my vision started dropping on the left eye. Swelling आ गई यहाँ पे, मुझे पता नहीं था. तो 2 बॉल बची थी लंच के लिए, मैंने खेल ली. तो हुआ क्या लंच में, and again these are the things that I feel grateful for. अब मैं ये नहीं बोल सकता मैंने लंच में जाके सोचा मैं अब ये कर दूंगा. There was 2 options, fight or flight. तो naturally मेरा reaction लंच में जाके हुआ कि इसने मेरे को मारी कैसे सर पे बॉल. दिल्ली का लड़का आया बाहर. That was a very like ऐसे हो. अब मैंने कहा इसको मैं इतना मारूंगा इस सीरीज में. And that's exactly what happened. So मतलब in the most adverse place, right? जो फियर का आपकी हाइट हो सकती है कि यहाँ से आप बिल्कुल ही नीचे चले जाओगे, वहाँ पे कितनी क्लैरिटी आई ऊपर से मुझे कि भाई अभी कोई ऑप्शन, मेरा सब कुछ ऑफ हो गया. एक ही मेरा मोटिव था कि मेरे को मारना है इनको बस, और वो पूरे टूर तक कंटिन्यू हुआ. तो वहाँ से मेरा करियर पिकअप हुआ. बट सब बोलते थे हाँ यहाँ ठीक है बट इंग्लैंड, यहाँ ठीक है बट इंग्लैंड, यहाँ ठीक है बट इंग्लैंड. फिर 2018 का टूर आया and I was at the peak of my, you can say, the purple patch of my career, 16, 17, 18, and I had performed well in South Africa and everything. Very confident about my game. तो tour game वगैरह सब अच्छा गया. And the guy who had got me out 6 times was James Anderson, first tour में. So first day we lost the toss and we are batting. Sorry, this was second innings. We were batting second. वो bowling कर रहा है और उसने अपने ओवर की फर्स्ट बॉल में आउट कर दिया बंदे को. आई एम वॉकिंग आउट आफ्टर 4 years, ओवरकास्ट, उसके हाथ में नया बॉल है और मुझे उसी आदमी को फेस करना है जिसके बारे में मैंने 4 साल सुना है. आई किड यू नॉट, आई वॉज वॉकिंग डाउन एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग 1000 beats a minute. Right? It was like, and you don't see it because you can't see it from cameras, but it was like, and I was literally shaking. I was like, 4 years and this is it. And I don't know what happened. I just got the strength that day to say, I'm just gonna stand here on this wicket. मुझे कोई चौका नहीं मारना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आउट नहीं होऊंगा पूरा दिन, मैं यहीं खड़ा रहूँगा. एक मेरा ड्रॉप कैच भी था. अगेन you asked me about these moments. If that catch would have been taken, I probably wouldn't be here. Very honestly, I mean, you don't know what happens when. But that innings went on. I scored 149 and I got almost 600 runs on that tour. And that just taught me a lesson about mental strength. That's it. I was proud of the fears that I overcame. चाहे वो 600 थे,
400 या 300 या 800, that is irrelevant. At the end of the day, what I learned that day was, if you just go through a bad phase for long enough, you eventually overcome your fears. The easiest thing to do is just make a mistake, go outside, have a sandwich, have a coffee and clap all day. But the harder thing to do is just stay in there and keep encountering your fears, like every ball, every second, every minute, and say, I'm not gonna give up. So that's what I learned that day. देखो बेसिकली उसने मिल जाएगा प्राइस भी कि वो आरसीबी चिल्ला रहे हैं। तो जब आप इंडिया के लिए खेलते हो ना इतने टाइम तक, तो 2 महीने के लिए जर्सी कलर मैटर नहीं करता। ये फैक्ट है। तो बट एक जर्सी कलर तो चूज करना पड़ेगा। यस एंड है अच्छा कह रहे इंडिया कलर स्कीम लगा रहे हैं पीछे। स्कीम तो ये कुछ भी करके ले जाएंगे प्राइस। कैप्शन Okay, so the winner for me is no. और आपको मिलता है, आपको गौरव भाई इंपॉर्टेंट ये बात है कि इनको मिलता क्या है। आज की शाम में आपकी टीम को एचओ खुद अपने हाथों से शराब पिलाएगी। सच्ची है? ऐसा है मेरे को यहाँ खड़े होके ये सब बातें मत बोलो। मेरे नाम पे ये सब बातें मत बोलो। रसगुल्ले खिलाएगी, रसगुल्ले नारियल पानी बनाएंगे, रसगुल्ले खिलाएगी, नारियल पानी। सर Sit down, guys, sit down. बैठ जाओ, हम भी बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए। Sit down. Can someone take the names of all people coming? बाजी बैठ We're not. सबसे अनोइंग उनकी एक चीज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बंदे हैं। होटल में जब होते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने रूम में कभी नहीं रुकते, बेड पे कभी नहीं लेटते, बिल्कुल नहीं। मतलब उनसे ज़्यादा सुस्त इंसान मैंने नहीं देखा होटल में कभी। मैं पहले जो बोल रहा था वो मैं झूठ बोल रहा था। तो बोलते थे प्रैक्टिस से आए, नहा धो के रोटी मंगाओ, ठीक है क्या चाहिए, कुछ बढ़िया मंगा लिया। कभी नहीं बताएंगे क्या खाना है, और जो आप मंगवाओगे हर एक चीज़ की जब तक आप खाना खाओगे बुराई करेंगे बैठ के टेबल पे। बस उनका एक ही काम था, मैं नहीं बताऊंगा कि खाना क्या है, तू मंगवाएगा और मैं बैठ के बुराई करूंगा। वो होते हैं ना, वो रिश्तेदारी में वो एक कोई रिश्तेदार होता है, बोलना नहीं चाहिए यार, क्या मुझे तो पता भी नहीं है क्या है, मैंने सिर्फ सीरियल में सुना। सारे कह रहे फूफा। कितनी मन से बात निकल रही है सबके, मुझे नहीं पता भाई क्या है, ठीक है वो तुम डिसाइड करो। लेकिन एक ऐसा होता है जो बोलते हैं यार ये ना बैठ के बिना मेरी गलतियां निकाले। एक रिश्तेदार तो हर फैमिली में होते ही हैं ऐसे, एक रिश्तेदार जो बुरा मान के बैठ जाते हैं। एक वाली तो बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है, वैसे तो 4-5 होते हैं। जैसे हमारे पंजाबी फैमिलीज में ना एक होते हैं जो बुरा मान जाते हैं, ठीक है, एक चाचा जी होते हैं जो बुरा मान जाते हैं, जो उनको फिर मनाना पड़ता है, कहते हैं कि मैं शादी में नहीं आऊंगा, मेरी ना इंसल्ट हो गई है। बट ग्राउंड पे काफ़ी उनके साथ फनी स्टोरीज हुई हैं। एक हम श्रीलंका में ही खेल रहे थे एक बार, तो उनके साथ मेरी बैटिंग आ गई, तो उस टाइम पे बॉलर था नुवान कुलसेकरा। तो अब उनका क्या, उनको ना बड़ा वो था कि यंगस्टर ना सारे T20 खेलना चाहते हैं, कोई वनडे वनडे में इनका इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हमें भी कभी कभी घेरे में ले लेते थे। तो जब भी आप सिंगल के लिए मना कर दो ना ग्राउंड पे, सीधा पूछते थे T20 होता तो भाग जाता। अरे ये कैसा सवाल है, होता तो मैं कहीं भी भाग जाता, चाहे T20 हो चाहे ODI। नहीं, T20 होता तो भाग जाता, हाँ तो अभी भी भाग, ठीक है। तो प्रेशर बना के रखते थे हमेशा। वो कभी आप देख लो उनके, और जब गौती भाई वगैरह ओपनिंग करते थे, तो कभी कभी ऐसे रिप्ले हैं कि गौती भाई वेरी नॉटी
ये ना लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हैं क्या जो झप्पी लगा था हाँ उसने? मेरे बिहेवियर से नवीन के साथ मैंने झप्पी डाल ली उस दिन गौती भाई ने आके मेरे को झप्पी डाल दी तो मतलब तुम्हारा मसाला खत्म हो गया तो वो कर रहे हो अबे बच्चे थोड़ी ना है यार तो वो जब भागते थे आप साथ में तो वो छू के भाग जाते थे कभी कभी जब रिप्ले देखते थे ना वो बच गया रन आउट बंदा ही नहीं है फ्रेम में बॉल चले थे तो मैं बड़ा प्रेशर में था मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो करेंगे अब उनको बॉल डाली उसने सीधा LBW साफ आउट और ना भाग गए अब उन्हें पता था आउट भाग गए और बंदा यहाँ पे है उसने बॉल स्टंप में मारी आउट हो गए रन आउट भी हो गए LBW दोनों मतलब खत्म बचने का तरीका ही नहीं कोई उस टाइम रिव्यू भी नहीं था तो मुझे कह रहे तू भागा क्यों नहीं भैया रन कहाँ था यार पहले तो नाराज हो गए फिर बाद में आगे कह रहे मुझे पता था मैं आउट है मैं तो अंपायर को कंफ्यूज करने के लिए भाग गया क्या पता मुझे ना आउट आए मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ मेरे ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो ये उनका बड़ा है एक्चुअली हमारे एशियन पेंट्स के इवेंट पे उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कैसे अंपायर को कैसे मैनिपुलेट करते थे हाँ उनकी एक और बड़ी फेमस वो है 2011 वर्ल्ड कप में ना हमारे 2 रिव्यूज आए थे पहली बार तो हमारी टीम मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये नए रूल्स आए हैं 2 आपको रिव्यूज मिलेंगे डिसीजन चैलेंज करने के तो उन मीटिंग में बोलते हैं एक तो मेरा है क्योंकि ओपनर थे कह रहे मेरे जहाँ बॉल लग गई मैंने तो यूं ही करना है बाकी तुम 10 लोग आपस में बांट लो एक तो मेरा है मैं पहले बता रहा हूँ मैं ओपनर हूँ जहाँ लगेगी मैं ले लूंगा Out of the juniors in the team, who's the one who entertains you the most? आजकल तो यार बड़े चटपटे लड़के सारे किशान बहुत मतलब उनकी लाइफ की मोटिवेशन ही ये है कि हंसी मजाक हा हा ही पूरा दिन मतलब जाना पड़ता है वहां से कि यूजी तो यहीं कहीं बैठा होगा यहीं से रील बना रहा होगा कहीं से अच्छा यूजी है पक्का ये स्टोरी में डालेगा 200% फ्री की प्रमोशन करेगा यूजी है सारे ही मतलब लड़के बहुत अच्छे हैं अभी बहुत मजा आता है सबके साथ खेलने में कुलदीप यूजी बहुत शरारती है दोनों सूर्य बहुत फनी है और किशान मुझे बोलने दो ना तुम क्यों ऑप्शन दे रहे हो मेरे को अरे एक मिनट जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप जवाब दे देना ठीक है अभी विराट को देने दो ये मुझे याद दिला रहे नहीं वो फनी है कभी बात भी नहीं मैं आप सबको एक एक चाट मसाला का सैशे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसाला ढूंढना नहीं पड़े कहीं और सीता गीता भी बहुत फनी है सीता गीता ईशान और शुभमन चक्कर क्या है उन दोनों का पता नहीं क्या है भाई मैं बोल नहीं सकता ज्यादा चीजें लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई ये देखिए बहुत अच्छे दोस्त है बेसिकली वो अकेले नहीं रह सकते हाँ। टूर पे तो खाना खाओ इन्हें बुला लो साथ में आएंगे भाई साहब बात करने बुला लो साथ में आएंगे कभी मैंने देखा ही नहीं कि वो अकेले हो लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छे दोस्त है बहुत अच्छे दोस्त जय एंड वीरू है बेसिकली जय एंड वीरू है शोले के जय और वीरू हाँ, जैसे हाँ। साथ ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं जब ठाकुर बुलाते हैं गब्बर बुलाते हैं जो भी बुलाते हैं साथ ही जाते हैं For sure. आई थिंक पीपल यू नो द अदर डे यू टोल्ड मी अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट दीज यंगस्टर्स हम जब बात कर रहे थे आपने कहा रोहित एंड यू हैविंग प्लेड फॉर 15 इयर्स रोहित एंड यू हैविंग प्लेड फॉर 15 इयर्स कभी दोनों को लगता है कि हम दोनों ने जो घाट घाट का पानी पिया है ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे नहीं ये तो देखो हर एरा का अपना एक ट्रांजिशन होता है तो भी ऑफन टॉक अबाउट दिस आजकल कि कभी कभी जब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है ना यू आर नॉट एज रिस्पेक्टफुल और नॉट इवन रिस्पेक्टफुल बट यू डोंट रिकग्नाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी
अभी हम वही बात करते हैं आपस में, जब हम लोग आते थे हमें पता था भाई 4 मैच 5 मैक्स, वो टीम में आप 2 यंगस्टर घुस रहे हो, कोई नहीं वेट करने वाला है। 4-5 मैच में आप प्रूव कर सकते हो तो रुको, वरना जाओ। उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप माहौल बना सकते हो, आपके अपने फैन क्लब्स हैं जो माहौल बना रहे हैं, मेरे प्लेयर के साथ बुरा हो गया, मेरा दिस सोशल मीडिया वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। Yeah. You were only and only dependent on your skill. Yeah. And that's how we've grown up. So, if I don't perform, no one's gonna keep me there just because my supporters feel I'm a good player. Yeah. Or there can be a sort of a narrative Yeah. in the public or in the media. Non-existent. So, today, when someone asks me or asked him, how did you play for 15 years? आपको लगता ही नहीं है आपको 15 साल हो गए खेलते हुए, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव पहले दिन था, लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, वो आज भी है। Yeah. जब तक आप खेलोगे तब तक रहेगा। तो दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन अप। Yeah. सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस मोस्टली। वही हम आगे बोलने की भी कोशिश करते हैं कि रिकग्नाइज व्हाट प्लेटफॉर्म, व्हाट अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग एंड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ इट। Yeah. हर जगह जहाँ भी आप खेलो, किसी को ऊपर मत डालो, किसी को नीचे मत डालो, अपनी खुद की नज़र में। Yeah. सो या लुक वी प्लेड टुगेदर फॉर कितने साल हो गए यार, आज मैं 2008 में आया था, रोहित 1 साल पहले से खेल रहा उससे। सो 15 years वी प्लेड टुगेदर। एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा था शुरू में कि हम लोग 2 या 3 सीनियर प्लेयर्स में से बचेंगे इंडियन टीम में ही। वैसा कभी आपके आता ही नहीं है ना दिमाग में। बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, सीन his growth as a player and what he's done in his career, and now how he's leading the team as well. It's been amazing, and my career has grown alongside as well. So I think it's been great for India in general. Nice. Yes. Of a brand and a leader which really stands out to that extent. So, Virat, thank you for, and one thing which I found after talking to you, I think very grounded, very real, speaking from the heart. What is there in terms of what you put in, and I think that's a very great quality, and that is something which we really would like to emulate you as you kind of go forward. That this is the brand ambassador that Some stories and spend some time with all of you. I hope that this gives you more motivation and drive to take the brand further and really excel at your work. So I wish you guys all the best. Take care. God bless. can we go standing ovation Asian Paints style for Virat, please. Ladies and gentlemen, your brand ambassador, Virat.